राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। मेरी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी अपने सभी भक्तों के ऊपर अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। सब श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक माता की शरण में बने रहें और सबके ऊपर कृपा की बारिश होती रहे मेरी माँ, यही मेरी प्रार्थना है। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक बहुत ही, उनकी लीलाएं तो सारी अद्भुत ही होती हैं, लेकिन ये भी अद्भुत लीला में से एक है। व्यास जी ने ये अनुभव किया है, उन्होंने लिखा है अपने उसमें अनुभव में। ये व्यास जी बनारस के थे और बहुत ही बढ़िया प्रवचन करते थे। ये श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान कथा ये किया करते थे दोस्तों। तो ये बाबा नीम करोली जी के पास कैंची आए हुए थे। बनारस के श्री शंकर प्रसाद व्यास जी कैंची आश्रम में आए हुए थे। एक दिन महाराज उनसे बोले, इन पर्वतों में सिद्ध आत्माएं वास करती हैं, तू इन्हें रोज दिन में हनुमान जी की कथा सुनाया कर। कृष्ण बलराम कुटी में इसके लिए बाबा जी ने व्यवस्था करवा दी। कैंची में निर्जन स्थान में उन दिनों श्रोतागणों की संख्या बहुत कम थी। कुछ ग्रामीण महिलाएं ही, 2-4 महिला कथा सुनने आती थी। व्यास जी को ये बहुत अभद्दा सा लगता था, क्योंकि वे जब कथा, जहाँ भी कथा किया करते थे तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगा करती थी और उन्हें ये बहुत खलती थी बात कि मैं यहाँ बैठा अकेला ही कथा सुना रहा हूँ, कोई सुनने वाला है नहीं। तो वे विद्वता पूर्वक प्रवचन वृहत समुदाय, जन समुदाय में किया करते थे और इस बात से वो बहुत परेशान हो गए कि मैं अकेला यहाँ कथा प्रवचन करता हूँ लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यह कार्य उन्हें नीरस प्रतीत होने लगा। उन्हें निराशा होने लगी कि मैं अकेला बैठा यहाँ कैसे प्रवचन कर रहा हूँ और कोई सुनने नहीं आता। किसी प्रकार से वे 3 दिन तक यह कार्य करते रहे, प्रवचन करते रहे। तदनंतर व्यास जी ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा जी, कथा तो बराबर सुना रहा हूँ पर मेरी कथा को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। बाबा बोले, तूने लोगों से क्या लेना, हमने तुझे सिद्ध आत्माओं को कथा सुनाने के लिए कही थी। वे फिर बोले, देख, कल एक बुढ़िया भी कथा सुनने आएगी, उसकी भद्दी शक्ल देखकर उससे घृणा मत करना, नहीं तो वह श्राप दे जाएगी। दूसरे दिन जब वे इस अरुचिकर कार्य को करने लगे, व्यास जी दूसरे दिन फिर कथा करने लगे, सुनाने लगे प्रवचन। तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कृष्ण बलराम कुटी का कमरा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भरा हुआ था। उपस्थित लोगों में थे श्री कमलापति त्रिपाठी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री वाईपी चौहान, गृह मंत्री केंद्र, श्री श्यामा चरण शुक्ला, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और अनेक राजनीतिक दल के नेतागण वहाँ पर बैठे हुए थे। इन सबके आगे वह बुढ़िया भी बैठी थी जिसका वर्णन बाबा कर चुके थे। प्रवचन के समाप्त होने पर वह बुढ़िया सबसे पहले कमरे से बाहर चली गई और ऐसी गायब हुई
कि फिर उसके पीछे पीछे व्यास जी दौड़े दौड़े गए, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। यह सब खेल था बाबा की प्रेरणा शक्ति का। कथा सुनने का निमंत्रण किसी को नहीं दिया गया था और न ही इसके कोई इश्तेहार बांटे गए थे। बाबा जी की प्रेरणा शक्ति इतनी थी कि कहीं भी कोई व्यक्ति हो, वो बाबा जी वहीं बैठे बैठे उन्हें प्रेरणा दे देते हैं अपने भक्तों को कि तुम्हें वहाँ पर आना है, और सभी अपने बाबा जी की शरण में दौड़े दौड़े चले जाते हैं। ये मेरे महाप्रभु की अपार कृपा है, अनंत महिमा है। दोस्तों आगे भी शेयर करें। मेरे महाप्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, आपके ऊपर आज से ही कृपा दृष्टि बनाए मेरे बाबा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे और बाबा नीम करौली जी की ये अनंत लीलाएं आप लगातार सुनेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बाबा जी का प्रभाव बढ़ने लगेगा। मेरे महाप्रभु, मैं इनसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु से, जैसी कृपा मेरे ऊपर करी है बाबा, ऐसी सभी के ऊपर करना मेरे महाप्रभु। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। श्री राम जय हनुमान जी की जय। माता सिरा वाली तेरी सदा रही है। राम। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर बाबा जी की कोई अनंत लीला लेकर आऊँगा। रामायण, भागवत गीता और शिव महापुराण आप लगातार सुन रहे हैं, चैनल पर है सब, तो साथ बने रहे और धर्म लाभ और सभी देवों की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहे। यही मैं दिन रात प्रार्थना करता रहूँगा मेरे महाप्रभु से कि मेरे सभी भाई जितने भी मुझसे जुड़े उनके ऊपर अपार कृपा मेरे प्रभु की हो। मेरे बाबा कभी भी निराश नहीं करते अपने भक्तों को। तो दोस्तों आपके ऊपर अनंत कृपा होनी आज से ही शुरू। जय बाबा नीम करौली महाराज। राम। हे मेरे महाप्रभु। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम।